गांव के किनारे एक छोटा सा घर था। मिट्टी की दीवारें, टूटी हुई छत और आंगन में रखा एक पुराना हल। उसी घर में रहता था रामू किसान। सुबह के 4 भी नहीं बजते थे, लेकिन रामू की आंख खुल जाती थी। बाकी गांव सो रहा होता, पर उसके दिन की शुरुआत तब हो जाती थी जब आसमान में हल्की सी नीली रेखा दिखती। उसकी पत्नी चूल्हा जलाती और बिना कुछ बोले एक सूखी रोटी उसके हाथ में दे देती। रामू रोटी को कपड़े में बांधता और खेत की ओर चल पड़ता। रास्ता लंबा था, पर उसकी उम्मीद उससे भी लंबी थी। उस साल बारिश कम हुई थी, खेत की मिट्टी फट चुकी थी। वो हल लेकर खड़ा था, जैसे किसी बंजर जमीन से भी जीवन निकाल लेना चाहता हो। सूरज चढ़ता गया, गर्मी बढ़ती गई, लेकिन रामू की चाल धीमी नहीं हुई। पसीना आंखों में जाता, पर वो हाथ से पोंछकर फिर मिट्टी पलटने लग जाता। दोपहर को उसने पेड़ की छाया में बैठकर वही सूखी रोटी खाई। पानी की बोतल भी आधी बची थी। उसने आसमान की ओर देखा और धीरे से बोला, बस इस बार बारिश हो जाए, मेरे बच्चों की फीस भरनी है। गांव के लोग शहर जा चुके थे काम की तलाश में, पर रामू ने खेत नहीं छोड़ा। उसे लगता था, अगर मैं भी चला गया तो इस मिट्टी का क्या होगा। एक दिन उसकी छोटी बेटी ने पूछा, बाबा, आप रोज इतना काम क्यों करते हो? रामू मुस्कुराया, बोला, ताकि तू पढ़ लिख कर बड़ी अफसर बने और कोई किसान तुझे देखकर गर्व करे। लेकिन किस्मत शायद उसे परख रही थी। बीज बोने के बाद भी बारिश नहीं आई। दिन बीतते गए, मिट्टी सूखती गई। रामू हर सुबह खेत जाता और खाली आंखों से अपनी मेहनत को मिटते देखता। एक शाम वो घर लौटा तो पत्नी ने धीरे से कहा, घर में आटा खत्म हो गया। रामू कुछ नहीं बोला। उसने अपनी जेब टटोली, उसमें सिर्फ 10 रुपए थे। उस रात उसने खाना नहीं खाया। बच्चों को सोते हुए देखा। बेटी किताब लेकर सो गई थी। बेटा फटी हुई चप्पल सिरहाने रखकर सो रहा था। रामू की आंखों से आंसू निकल आए। उसने मन में सोचा, मैं हार नहीं मानूंगा, चाहे खुद भूखा रहना पड़े। अगले दिन वो साहूकार के पास गया। साहूकार ने हंसते हुए कहा, फसल होगी तो देना, नहीं तो जमीन मेरी। रामू ने कागज पर अंगूठा लगा दिया, क्योंकि उसके पास और कोई रास्ता नहीं था। दिन गुजरते गए। आखिर एक दिन आसमान में बादल आए। पहली बूंद गिरी, फिर दूसरी। रामू बारिश में भीगता हुआ खेत की ओर दौड़ा। वो मिट्टी को हाथ से पकड़कर रो पड़ा, जैसे उसे नई जिंदगी मिल गई हो। कुछ हफ्तों बाद खेत हरा हो गया। रामू हर पौधे को ऐसे देखता जैसे अपने बच्चों को देख रहा हो। वो सुबह से शाम तक खेत में रहता, फसल को बचाता, कीड़े हटाता, पानी देता। आखिर वो दिन भी आया जब फसल तैयार हुई। रामू की आंखों में खुशी थी। उसे लगा, इस बार सब ठीक हो जाएगा। लेकिन कटाई के एक दिन पहले तेज आंधी आई। बारिश के साथ ओले गिरे। पूरा खेत बर्बाद हो गया। रामू मिट्टी में बैठ गया। उसने टूटे हुए पौधों को हाथ में लिया और पहली बार जोर से रो पड़ा। उसकी मेहनत, उसका सपना, उसके बच्चों की फीस, सब कुछ उस मिट्टी में मिल गया। गांव के लोग उसे देख रहे थे, पर कोई उसकी हालत नहीं समझ सकता था। रामू धीरे से बोला, हे भगवान, अगर मेरी मेहनत का यही फल है तो भी मैं खेती नहीं छोड़ूंगा। अगले दिन वो फिर खेत में गया। टूटी हुई फसल को हटाया और फिर से जमीन तैयार करने लगा। उसकी पत्नी ने पूछा, अब भी उम्मीद है? रामू मुस्कुराया। किसान की उम्मीद कभी खत्म नहीं होती, क्योंकि वो मिट्टी से जुड़ा होता है। उसकी बेटी दूर खड़ी सब देख रही थी। उसने मन में ठान लिया, मैं पढ़कर ऐसा बनूंगी कि किसानों को रोना न पड़े। सालों बाद वही बेटी अफसर बन गई। उसने सबसे पहले अपने गांव में किसानों के लिए मदद योजना शुरू की। उद्घाटन के दिन उसने मंच से कहा, आज जो मैं हूं वो मेरे पिता की मेहनत की वजह से हूं। उन्होंने भूखे रहकर हमें खिलाया, रोकर भी हमें हंसाया और हार कर भी उम्मीद नहीं छोड़ी। भीड़ में खड़ा रामू किसान आंसू पोंछ रहा था। इस बार ये आंसू दुख के नहीं, गर्व के थे, क्योंकि उसकी मेहनत बेकार नहीं गई थी। उसकी कहानी मिट्टी में नहीं दबी, बल्कि एक नई उम्मीद बन गई। याद रखना, जब भी थाली में रोटी आए, एक बार उस किसान को जरूर याद करना, जो धूप में जलकर, बारिश में भीगकर तुम्हारे लिए जिंदगी उगाता है। किसान सिर्फ अन्नदाता नहीं, वो उम्मीद का दूसरा नाम है।